तजी तीरथ हरि राधिका तन दति करी अनुराग। जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे वैशाख मास मातम में आगे की कथा। उससे पहले भक्ति से सराबोर एक कथा का रसपान आपको कराते हैं प्रिय श्रोताओं। आपने कान्हा जी के भक्तों की और कान्हा जी की भक्ति की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। आज आपको सुनाते हैं राधा रानी की सच्ची कहानी। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर वह दौड़े चले आते हैं, उसी तरह राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वह बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय भी तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वह भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वह पहुँचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा? भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मानकर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगी। तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है? महात्मा जी की यह बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वह राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भग लगाती। सोने से पहले यह उनका नियम बन गया था कि वह राधा रानी के साथ खूब बातें करती। दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वह हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर ले या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहार आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहार से खरीदकर चूड़ियां पहनती थी। एक दिन वह मनिहारन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मनिहारी सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ
जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गई। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आए और मनिहारी से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी और उसके बाद वह चूड़ी वाली महारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई है जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनी हारन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारी भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताए और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनी हरिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनी हारन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और महारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगी। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देख देखकर मनिहार की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? वह भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूछते हैं, वो हमें उसी भाव में दर्शन भी जरूर देते हैं और हमारे मन के भावों का वो हर समय ध्यान भी रखते हैं। इसलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूछे, बस आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए, तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। आपके जीवन में जिस भी बात का अभाव होता है वह अभाव भी दूर करते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब सुनिए आज का वैशाख मास महात्म। आज श्री सूत जी महाराज सुनाएंगे सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर फिर उससे मुक्त होने का वर्णन, साथ ही एक गंधर्व पत्नी के उद्धार की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय की बात है। श्रीरंग क्षेत्र में जो बैकुंठ के सदृश्य भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री भगवान विष्णु की उपासना किया करते थे। एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में निर्वस्त्र हुई युवतियों के साथ ही आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ जी अन्य
महर्षि के साथ श्रीरंग मंदिर से बाहर निकली और उसी जलाशय पर पहुंच गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर होकर अपने अपने वस्त्र ओढ़कर बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर जो का त्यों निर्वस्त्र ही खड़ा रहा। ये देखकर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर उस निरुस को शाप दे डाला कि सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जा वश वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तू शीघ्र ही राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत चित होकर कहने लगी, भगवान आप तो सभी धर्मों की ज्ञाता है, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधु, पतिहीन नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है, इसलिए मुने हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। सुंदर की पत्नियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी कहने लगे, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इससे छूटने का एक उपाय बताता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक सुन लो। ये राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घूमता सर्व पापहारी और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। हे देवांग, नाव चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवा पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। इसके बाद शाप से मुक्त होकर ये तुम्हारा पति सुंदर अपने पुनर् स्वरूप को प्राप्त होकर फिर से स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति रखने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद राक्षस रूप में बदला हुआ भयानक आकार वाला सुंदर गंधर्व इधर उधर घूमता हुआ गिरि श्रेष्ठ ने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस अपना राक्षसी शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृतांत और चक्र तीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप लोगों से बतलाया। इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, अब घन तीर्थ का महात्म्य भी सुनो। महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच क्रूर, कुल का नाश करने वाला, कष्ट काक दान शून्य, सत्कर्म रहित, पशु घाती, पर द्रोही, चुगलखोर, पाखंडी, झूठ बोलने वाला, मित्र द्रोही, भ्रूण हत्या करने वाला, पर स्त्री गामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, लालची, ठग, पितरी घाती, देवताओं से विमुख, अपनी ही प्रशंसा करने वाला, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, गुरुद्वेष, पति पत्नी में वैर उत्पन्न करने वाला, गांव का अगुवा, देव मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावतः रत रहने वाला, अनजाने में या फिर जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घन तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में अब एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सभी पापों का नाश करने वाला है। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा कि महाभगवद् का वर्णन कीजिए। तब देवल ने कहा, मुने तुरु नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दयानिधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृतांत इस प्रकार है। एक दिन तुरु नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पापों का करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है, इसलिए गोबर से तुम इस भूमि को लीप दो और इस माघ मास में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बनाओ।
भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो, पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युतानंत और विश्वात्मक नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियमों का पालन करो। इससे तुम्हें भाव बंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में तो बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातः काल जब सूर्य का तेज भी बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में भला कोई कैसे स्नान करेगा। माघ में उस समय ठंड बहुत होती है, इसलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य तो मुझसे बार बार नहीं हो सकेंगे, इसलिए प्रातः काल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप तो मेरी रक्षा करेंगे नहीं। पत्नी की यह बात सुनकर तुमरु ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाले पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को और ब्राह्मण तथा ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल ही शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सद पत्नी को इस प्रकार शाप दे डाला, अरे वह मूर्ख, 100 पापों का नाश करने वाले परम पुण्यम वेंकटापुरम पतिदेव की यह बात सुनकर वह गंधर्व वल्लभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुमर ने उसे शाप से मुक्त होने का यह उपाय बताया कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग्या मुनि जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घन तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घोर तीर्थ का महात्म्य बतलाए, उस समय पीपल के खले में ही एकाग्रचित होकर जब तुम मोक्ष दायक घन तीर्थ का महात्म सुनोग, तब सभी पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के शाप से उसने मेढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषा चल के शिखर पर घन तीर्थ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष की खोख में जाकर रहने लगी। उसके बाद किसी समय अगस्त जी मनोहर वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वराह स्वामी को नमस्कार किया। इसके बाद उस तीर्थ के दक्षिण वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव दया निधान श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घोर तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्ति पूर्वक घन तीर्थ का पवित्र महात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला तथा सभी मंगलों और समस्त संप्रदायों को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह मेंढकी पहले की तरह गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, योगियों में श्रेष्ठ है दया निधान अगस्त जी, मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण मैं पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री है, दया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त जी बोले, देवी तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है, उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पतिव्रत रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परमधाम में जाती है। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है और पति ही शिव है, पति ही गुरु है तथा पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टाल करा जो स्त्री दूसरे पुण्यम में सदा लगी रहती है वह भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती है, पति की बुद्धि के अधीन
रहती है और पति के चरणारविंद के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग करा घन तीरथ का महात्म सुनते सुनते तुम्हारी उस शाप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप फिर से प्राप्त हो गया। इसलिए विद्वान पू घन तीरथ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुनता है वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और उसे अंत में सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में वसत नहीं, इसके आगे का वृतांत जानने के लिए आप अगले अध्याय के अनुसार जरूर कीजिएगा।